कहा लेकिन महाराज फल मीठा भी हो सकता है लेकिन खट्टा भी हो सकता है, तो आपकी इस फल की क्या कोई गारंटी है कि ये फल मीठा है? तो कहा हाँ बिल्कुल गारंटी है। कहा कैसी? तो कहा सुख मुखाद, इसमें तोते का मुख लगा हुआ है, हरिया, समझते हो? सुख मुखाद, सुख रूपी तोते का भागवत रूपी फल में मुख लगा हुआ है। तो अधिकतर आपने देखा होगा तोता हरिया जिस फल में मोह लगा देता है वह फल मीठा ही होता है। या तो आप ऐसा मानो कि जो फल मीठा होता हो उसी फल को हरिया मोह लगाता हो, या उसके मोह लगाने से वह फल मीठा हो जाता हो, ये भगवान जाने। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि हरिया कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देखता ही होगा। हम संसार से डरते हैं लेकिन संसार बनाने वाले से नहीं डरते। संसार से मत डरो, तुम भी इंसान हो, जिससे डर रहे हो वो भी इंसान है। भगवान से डरो, डरना है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो भगवान, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारी एलसीडी में हमारी पिक्चर दिखाई देती है और भगवान कहते हैं बेटा तूने एक काम किया है। परमात्मा कहते हैं हाँ बेटा अच्छे से देख, आंखें खोल के, तू ही है। भगवान कहते हैं बेटा कहां जाएगा, नरक पक्का है तेरा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में, पंचम स्कंद में। रौरव नाम का नरक है जहां पर गरम खंभा है लोहे का, जो चोरी करता है, चुगली करता है, किसी को कष्ट देता है, उसको रौरव नाम के नरक। राम कथा में जगह जगह मर्यादा है, कृष्ण कथा में लीलाएं हैं। ये चतुर्थ दिवस की कथा में हम विस्तार से इसका रस स्वादन करेंगे। तो भक्त की कामना हेतु भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा का वर्णन है कि भागवत जी में रस ही रस भरा हुआ है। एक फल है पका हुआ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगम एक वृक्ष है, उसका एक पका हुआ फल है।